अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हालात व वाक़यात जारी हैं। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो हलीमा सादिया आपको वापस आपकी वालदा के सुपुर्द कर गई। ये 4 साल खिदमत हलीमा की कोई मामूली खिदमत नहीं थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो छोटी से छोटी खिदमत को भी फरामोश ना करते थे। चुनाचे आपने उम्र भर हलीमा की ये खिदमत याद रखी और हमेशा उसके साथ आला सलूक किया। चुनाचे बाद में जब मुल्क में एक दफ़ा कहत पड़ा तो हलीमा मक्का आई तो आपने उसे 40 बकरियां और एक ऊँट अता फरमाया। ज़माना नबुव्वत में वो एक दफ़ा आई, आपने उसे देखते ही मेरी माँ कहते हुए उठ खड़े हुए और आपने ऊपर की चादर उतार कर उसके नीचे बिछाई। फिर जब एक जंग हुनैन में कबीला हवाज़न के 1000 कैदी पकड़े हुए आए तो आपने इसी रिश्ता की खातर उन सब को रहा कर दिया और एक पाई भी उन कैदियों के फिदिया में नहीं ली और अपनी रज़ाई बहन को जो उन कैदियों में आई थी इनाम से माला माल करके वापस किया। हलीमा उसके खावंद हारिस ने इस्लाम लाने के मुतल्लक जो इख्तलाफ है, असली सच्चा कौल यही है कि वो दोनों मुसलमान हो गए थे, इस्लाम की हालत में फौत हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई अब्दुल्ला और बहन शीमा भी इस्लाम ला कर फौत हुए थे। जब हलीमा को आपकी वालदा के पास लाई तो आपकी उम्र उस वक्त 4 साल थी। इसके बाद आप अपनी वालदा की कफालत में रहे। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो अपने रिश्तेदार बनु नज्जार से मिलने के लिए आमना यसरफ गईं, आप भी उसके साथ थे। उम्मे ऐमन भी साथ थीं। इस सफ़र में आमना को अपने मरहूम शौहर के मज़ार पर देखने का भी ख्याल आया होगा। बहरहाल वो यसरफ गईं, वहाँ तकरीबन 1 महीना तक क़याम किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज़माना आखिरी उम्र तक याद रहा। करीबन 50 साल के बाद जब आप हिजरत करके मदीना गए तो आपने सहाबा को वो मकान बताया जहाँ वो अपनी वालदा के साथ ठहरे थे और वो जगह बताई जहाँ आप मदीना के बच्चों के साथ मिलकर खेला करते थे और वो तालाब भी दिखाया जहाँ आपने तैरने की मशक की थी। करीबन 1 माह के क़याम के बाद आमना वापस रवाना हुई, मगर अपने शौहर की तरह उनकी मौत भी गरीबुल वतनी में ही मुकद्दर थी। चुनाचे रास्ता में ही बीमार हो गईं और अबवा में इंतकाल कर दी और यहीं दफन की गई। ज़माना नबुव्वत में जब आप एक दफ़ा उस मकाम पर से गुजरे तो अपनी वालदा की कब्र पर भी तशरीफ़ ले गए और देखकर चश्म पुर आब हो गए। सहाबा ने यह नज़ारा देखा तो वो भी रोने लगे। तो इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मौक़ों पर फरमाया कि जो शख्स शिरक की हालत में फौत हो उसके लिए दुआ मांगना दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसके मामला को खुदा के सुपुर्द करना चाहिए। वालदा की वफ़ात के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी खादमा उम्मे ऐमन के साथ मक्का पहुँचे। उम्मे ऐमन वही है जो आप के वालिद की वफ़ात पर एक लौंडी की सैयत में आपको विरसा में मिली थी। बड़े होकर आपने उसे आज़ाद कर दिया था और उसके साथ बहुत एहसान का सलूक फरमाते थे। बाद में उम्मे ऐमन की शादी आपके आज़ाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारसा से हो गई थी और उसके बतन से उसामा बिन ज़ैद पैदा हुए। उम्मे ऐमन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तक ज़िंदा रही। उम्मे ऐमन की उम्र बड़ी लंबी थी, बाद में भी वो आपकी वफ़ात के बाद भी ज़िंदा रही। बहरहाल वालदा की वफ़ात के बाद आप उम्मे ऐमन के साथ मक्का पहुँचे। वहाँ पहुँचकर आपको अब्दुल मुत्तलिब ने बराह रास्त अपनी कफालत में ले लिया।
अब्दुल मुत्तलिब आपको बहुत अजीज रखते थे। खाना काबा का तवाफ़ करते तो आपको अपने कंधों पर बैठा लेते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ बहुत बेतकल्लफ हो गए। अब्दुल मुत्तलिब की आदत थी कि सहने काबा में फ़र्श बिछा कर बैठा करते थे। किसी की मजाल ना थी कि उस फर्श पर उनके साथ कोई बैठ सके। हत्ता कि अब्दुल मुत्तलिब के अपने लड़के भी हट कर बैठते थे, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत के जोश में सीधे अब्दुल मुत्तलिब के पास जा बैठते थे और वो आपको देखकर बहुत खुश होते थे। आपके चचा बाज़ औक़ात आपको फ़र्श पर बैठने से रोकते तो अब्दुल मुत्तलिब उनको मना कर देते, कहते इसे तुम कुछ ना कहो। इसी मोहब्बत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन गुजर रहे थे कि अब्दुल मुत्तलिब को भी पैगाम अजल आ गया। जब उनका जनाजा उठा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ थे और रोते जाते थे। ये तीसरा सदमा था जो आपको बचपन में ही उठाना पड़ा। उस वक़्त आपकी उम्र 8 साल थी और अब्दुल मुत्तलिब की उम्र इख्तलाफ रवायत के साथ 80 साल से लेकर 140 साल बताई जाती है। मुख्तलिफ बीवियों से अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे, जिनमें से ज़्यादा मारूफ के नाम ये हैं: हारिस, ज़ुबैर, अबू तालब, अबू लहब, अब्दुल्ला, अब्बास, हमज़ा। उनमें अबू तालब और अब्दुल्ला की माँ एक थी। अबू तालब और अब्दुल्ला की माँ एक थी। गालिबन इसी निस्बत से अब्दुल मुत्तलिब ने मरते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालब की कफ़ालत में दिया, क्योंकि उनकी माँ एक थी और उनको आपका ख़ास ख्याल रखने की वसीयत की। चुनाचे उस वक़्त से आप अपने चचा अबू तालब की कफ़ालत में रहने लगे। कौमी कामों से सकाया और रफ़ाए आमा का काम जो अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द था, वो उन्होंने अपने ज़िंदा लड़कों में से सबसे बड़े लड़के ज़ुबैर के सपुर्द किया। मगर चूँकि ये काम बहुत सा रुपया चाहता था, इसलिए ज़ुबैर ने अपनी ताकत से ज़्यादा देकर ये दोनों काम अबू तालिब के सपुर्द कर दिए। लेकिन अबू तालिब भी गरीब आदमी थे, इसलिए रफ़ाए आमा का काम बनु नौफल की तरफ मुंतकिल किया गया और सकाया का काम अबू तालिब ने बिलाखिर अब्बास के सपुर्द किया, जो निस्बतन एक अमीर आदमी थे। इस मौका पर यह जिक्र भी ज़रूरी है कि अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी तक तो बनु हाशिम नहायत मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम थे। गोया तमाम कबाइल कुरैश में मुमताज़ हैसियत रखते थे, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद बनु हाशिम में से कोई ऐसा शख्स ना निकला जो इस एजाज़ को बरकरार रख सके। इसलिए कुरैश की आम सरदारी उनके हाथ से निकल गई और बनु हाशिम के रकीब बनु उमैया आस्ता आस्ता ज़ोर पकड़ गए। अबू तालिब ने अपने वालिद की वसीयत पर नहायत दयानतदारी और खूबी से अमल किया और अपने बच्चों से बढ़कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज़ रखा। हर वक़्त अपनी आंखों के सामने रखते थे। रात के वक़्त भी अमूमन अपने साथ ही सलाते थे। शाम सफ़र और वाक़या बहरा राहब। जब आपकी उम्र 12 साल की हुई तो अबू तालिब को एक तजारती काफ़िला के साथ शाम का सफ़र आ गया। क्योंकि सफ़र लंबा और कठिन था, इसलिए उन्होंने इरादा किया कि आपको मक्का ही में छोड़ जाएं। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब की जुदाई नहायत शाक थी। चुनाचे रवानगी के वक़्त जोश मोहब्बत में अबू तालिब से लिपट गए और रोने लगे। ये हालत देखकर अबू तालिब का दिल भर आया। वो भी आपको अपने साथ ले गए। शाम के जनूब में बुसरा एक मशहूर मकाम है। वहाँ पहुँचे तो एक अजीब वाक़या पेश आया। वहाँ एक ईसाई राहब रहता था जिसका नाम बहेरा था। जब कुरैश का काफ़िला उसकी खानकाह के पास पहुँचा तो उस राहब ने देखा कि तमाम पत्थर और दरख्त वगैरह यकलख्त सजदा में गिर गए हैं। उसे मालूम था कि इलाही नविश्तों की रूह से एक नबी मबूस होने वाला है, इसलिए उसने अपनी फरासत से समझ लिया कि इस काफ़िले में वही नबी मौजूद है। चुनांचे उसने अपने क्याफा से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और उससे अबू तालिब को इतला दी। अबू तालिब को नसीहत की कि आपको अहले किताब के शर से आप इसको अहले किताब के शर से महफूज रखें। इल्म रवायत की रूह से
इस वाक़या की सनद कमज़ोर है, लेकिन अगर फिल हकीकत ऐसा वाक़या गुजरा हो तो कोई तअज्जुब भी नहीं। दरख्तों वगैरह का सजदा करना राहब का एक कश्मी नज़ारा समझा जाएगा, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के लिहाज से कोई गैर मामूली बात नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियो में आपको बताया जाएगा।